नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास का भाग पहला, गुप्तोत्तर काल। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भास्करवर्धन, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, बाणभट्ट। इन्होंने दो, एक हर्षचरित और एक कादम्बरी, ये भी याद कर लीजिए, कादम्बरी नाम भी लिखी थी। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? अभी जस्ट ऊपर ही होता है हमारे बाणभट्ट। 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए महेंद्रपाल, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी राजपाल, ऑप्शन डी तेजपाल। तो इसमें हमारा तेजपाल सही है, जो कि 13वीं शताब्दी में राजा बघेलवंशी राजा वीर धवल के दो मंत्री थे। एक का नाम था वास्तुपाल और तेजपाल। अब इसमें अगर तेजपाल हटा के वास्तुपाल लिख दिया होता तो हमें वास्तुपाल में लगाना था, तो इसमें हमें दिया है तेजपाल, तो तेजपाल भी लगाते हैं। ठीक है, ये चलते हैं खजुराहो के मंदिरों में का निर्माण किसने कराया है? ऑप्शन ए होलकर, ऑप्शन बी सिंधिया, ऑप्शन सी बुंदेल राजपूत, ऑप्शन डी चंदेल राजपूत। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन डी चंदेल राजपूत। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह में स्मारकों के किस धर्मों के मंदिर हैं? तो उसमें देखो बौद्ध भी है, जैन भी। तो इसमें केवल बौद्ध नहीं होगा, केवल जैन नहीं होगा, हिंदू तथा जैन दोनों होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रतिहार राजा का प्रमाण की उपाधि मिली थी? तो इसमें मिहिर भोज रहेगा। मिहिर भोज था, हालांकि इसे प्रभास बोल सकते हैं, प्रभास की उपाधि है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत है, त्रुटिपूर्ण है, तो इसे प्रभास की उपाधि बोल सकते हैं। और भी एक मिहिर भोज को एक उपाधि मिलती है, आदिरा। तो ये इसकी भी उपाधि मिली थी। मिहिर भोज राजपूत के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार, राठौर, भोज मिहिर भोज और देवगिरी। तो इसमें हमारा ए नंबर सही है, प्रतिहार। चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो मिहिर भोज ही था, क्योंकि इसने 50 वर्ष तक राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंगसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और प्रिंसिपल ऑफ पिलग्रिम्स नाम की किसे प्रदान किया गया था? हायान इत्सिंग वेंसांग मेगा स्थित। तो वेंसांग इसमें होगा। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? इसमें प्रभाकर वर्धन,
ऑप्शन बी पुलकेशिन, ऑप्शन सी नरसिंहवर्म व पल्लव, ऑप्शन डी शशांक। तो इसमें डी सही है, पुलकेशिन। कृष्णदेव राय हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासन कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय ही था, कृष्णदेव राय नहीं थे, बाकी सारे गलत हैं। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की देखो, जब इनके पिताजी का देहांत हुआ तो उस समय राजधानी थी थानेश्वर। 605 में इनके पिताजी एक्सपायर हुए और 606 में इन्होंने अपनी राजधानी रखी कन्नौज। तो अभी हमारा पूछ रहा है आरंभिक राजधानी, तो आरंभिक में जब इनके पिताजी जो है देहांत हुआ तो उस समय तो थानेश्वर ही थी, तो आरंभिक पूछ रहा है तो थानेश्वर में लगाएंगे। अगर पूछे कि इन्होंने कौन सी राजधानी बनाई तो कन्नौज सही रहेगा। फिर चलते 14 नंबर में, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा हुई? प्रभाकर वर्धन, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी बिंदुसार। तो हमारा बी सही होगा, हर्षवर्धन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ये तो सबको पता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो इसमें बिहार सही होगा, बाकी गलत। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी के 4 मठ स्थापित किए गए थे रामानुजन द्वारा, अशोक द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा, माधव विद्यारण द्वारा। तो इसमें आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन बख्तियार, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसमें मोहम्मद बिन बख्तियार ही होगा। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने, चालुक्य ने। तो इसमें प्रतिहारों ने किया था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? अनंत वर्मा, फिर नरसिंहदेव, कपिलेंद्र और पुरुषोत्तम। इन चारों में से नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया था कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर। इसमें क्या था, सूर्य एकदम आगे बीच में पहिए लगाए गए थे और आगे 7 घोड़ों को तराशा गया था, जिससे पूरा एक रथ की तरह लगता था। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है विशाखदत्त, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी वेद व्यास, ऑप्शन डी विष्णुदेव। तो जयदेव इसमें हमारे सही होंगे। डेट डैश करके सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल की राजधानी बनी? दिल्ली, पाटलिपुत्र, कलकत्ता, तक्षशिला। सबसे पहले दिल्ली जो है तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो ये हम ऑप्शन ए है अवध, फिर कश्मीर, फिर सिंध, फिर बंगाल। तो इसमें कश्मीर सही होगा। ये हमारी लोहार वंश की थी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।